जय भोलेनाथ। दिव्य कथा सार में आपका हार्दिक स्वागत है। प्राचीन समय की बात है, कैलाश पर्वत में माता पार्वती भगवान शिव के साथ निवास करती थी। एक दिन भगवान शिव तपस्या के लिए कैलाश से बाहर गए। उस समय माता पार्वती अकेली थी। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक बालक की रचना की और उसमें प्राण फूंक दिए। वह बालक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और तेज बुद्धि वाला था। माता पार्वती ने उसे पुत्रवत स्नेह दिया और कहा, वत्स, जब मैं स्नान कर रही हूँ तब तक द्वार पर खड़े रहना और किसी को भी भीतर मत आने देना। बालक ने माता की आज्ञा शिरोधार्य की और द्वार पर पहरा देने लगा। कुछ देर बाद भगवान शिव कैलाश लौट आए। उन्होंने द्वार पर उस बालक को खड़ा देखा। शिव जी ने भीतर जाने का प्रयास किया, पर बालक ने विनम्र किंतु दृढ़ स्वर में कहा, माता की आज्ञा दी है कि कोई भी भीतर नहीं जा सकता। भगवान शिव यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि यह बालक कौन है जो मुझे रोक रहा है। शिव जी के गढ़ और वीर भी आगे बढ़े, पर बालक ने उन सबको परास्त कर दिया। उनकी शक्ति अद्भुत थी, किंतु वह स्वयं माता पार्वती की शक्ति से उत्पन्न था। अंततः भगवान शिव को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर अलग कर दिया। जैसे ही बालक का सिर गिरा, कैलाश में हाहाकार मच गया। उसी क्षण माता पार्वती स्नान से बाहर आई। जब उन्होंने अपने पुत्र को मृत अवस्था में देखा तो उनका हृदय विदीर्ण हो गया। वे विलाप करने लगी और प्रलयकारी रूप धारण कर लिया। माता पार्वती ने कहा, यदि मेरा पुत्र जीवित नहीं हुआ तो मैं सृष्टि का संहार कर दूंगी। भगवान शिव को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने माता पार्वती को शांत करते हुए कहा, देवी, मैं आपके पुत्र को अवश्य पुनर्जीवित करूंगा। शिव जी ने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा की ओर जाओ और पहला जीव मिले उसका सिर धरती की ओर हो उसका सिर लेकर आओ। गण उत्तर दिशा में गए और उन्हें एक हाथी मिला जो शांत अवस्था में लेटा था। वे हाथी का सिर लेकर लौट आए। भगवान शिव ने उस हाथी का सिर बालक के धड़ पर स्थापित किया और अपने दिव्य मंत्रों से उसे जीवन दान दिया। बालक पुनर्जीवित हुआ। इस बार हाथी के मुख और मानस शरीर के साथ माता पार्वती की आंखों से अश्रुधारा बह निकली, पर वे आनंद से भर उठी। भगवान शिव ने उस बालक को वरदान दिया और कहा, आज से यह बालक गणों का अधिपति कहलाएगा, यानी गणपति। किसी भी शुभ कार्य से पहले इनकी पूजा होगी। यह विघ्नों का नाश करेंगे और बुद्धि, विवेक व समृद्धि का दाता होगा। सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। ब्रह्मा, विष्णु और समस्त देवताओं ने गणेश जी को नमन किया। तभी से वे श्री गणेश विघ्नहर्ता, प्रथम पूज्य और लंबोदर कहलाए। शिक्षा क्रोध विनाश का कारण बनता है। ईश्वर करुणामयी है और भूल सुधारने में कभी देर नहीं करते। जय श्री गणेशाय नमः। कथा सार की प्रस्तुति पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।